जय श्री माधव। आप सबका स्वागत है श्रीमद् भागवत महापुराण में। मैं आज आपको प्रथम अध्याय के बारे में बताऊंगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण देवर्षि नारद की भेंट के बारे में बताते हैं। देवर्षि नारद क्या भेंट करते हैं, किसको भेंट करते हैं, इसके बारे में जानेंगे। आगे चलते हैं। मैं आपको ये जो रंग दिख रहा है, ये हिंदी आपको मैं समझाता जाऊंगा, आप समझते जाइएगा। त्रिकाल संध्या में श्रीमद् भागवत महापुराण का सुनना अति आवश्यक है, इसलिए मैं आपको प्रत्येक दिन एक एक अध्याय सुनाता जाऊंगा। शुरू करते हैं। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश हेतु तथा आध्यात्मिक, आदिदेविक व अधिबौद्धिक तीनों प्रकार के तपों का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया। वृक्षों ने कहा, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। अर्थात जब श्री सुखदेव जी पुकार रहे थे, बेटा बेटा बेटा, तो वहां कुछ वृक्ष थे, वो वृक्ष उन्हें नमस्कार करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामति सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा, सूत जी से पूछते हैं शौनक जी, सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप शारद गर्भित कथा कहिए। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध कलेशों से आक्रांत इस जीव को शुद्ध बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है। आगे चलते हैं। सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो, जहाँ भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग्य दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूत जी ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण। मैं तुम्हें वह साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी, कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के कारण त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। अर्थात मैं आपको यहाँ कुछ समझाना चाहूँगा कि ये जो श्री कृष्ण मद्भागवत महापुराण वही सुन पाते हैं जिनके जन्मों जन्मों का पुण्य होता है, उन्हीं को ये सुनने को मिलती। अतः आप वही भाग्यशाली हो जो आप सुन पा रहे हो। आगे चलते हैं। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं। यहाँ भी सबने सुखदेव जी मुनि का नमस्कार करके कहा, आप ये अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय यानी कि अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब
श्रीमद्भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस द्वार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति सुनने यानी कि कथा का अनाधिकारी जानकर कथा अमृत दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद्भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। आगे चलते हैं। पूर्व काल में श्रीमद्भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस समय राजा परीक्षित की मुक्ति सिर्फ श्रीमद्भागवत के महापुराण के श्रवण से ही हो गई थी, जिससे ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हुए थे। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तोला। अन्य सभी साधन तोल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी हुई। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इसी भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने तत्काल मोक्ष देने वाले निश्चय किया। उन्होंने तभी निश्चित किया कि भागवत शास्त्र को पढ़ने वाला ही मोक्ष पाएगा। सप्ताह विधि से श्रवण करने पर यह निश्चित भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयापरायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था। यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण किया, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त व विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान से श्रवण में उनकी प्रति कैसे हुई? सूत जी ने कहा, अब मैं तुम्हें वह भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालापुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहां उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्राह्मण, आप मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतना जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लूट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है। इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पढ़ते में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, शैतुंब आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, सोच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वह असत्यवासी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री, धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। पुरों में स्त्रियों का राज्य है। साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं, आश्रम, तीर्थ, नदियों पर यवनों यानी कि विधर्मियों का अधिकार हो गया है। और ये बात वर्तमान समय में भी है, जो कि कलयुग का अंत चल रहा है, विनाश काल चल रहा है। ये सभी चीजें आपको वर्तमान में भी देखने को मिलेगी। आगे चलते हैं। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए। इस समय यहाँ न कोई योगी, न सिद्ध है, न ज्ञानी है, न वो सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलयुग में सभी देवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करती है। आज भी वर्तमान समय में ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और वेश्या निर्वाह करती है स्त्री। आगे चलते हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरों, सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वह तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती। वह अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा चल रही थी और बार बार समझाती जाती थी।
दूसरे ये सब चरित देखकर मैं कुछ दूर बस के पास चला गया। मुझे देखकर वह युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी।